नमस्कार दोस्तों, क्या आपके हाथों में बार बार झंझनाहट होती है? क्या कभी ऐसा लगता है कि पैर सुन्न पड़ गए हैं, जैसे उनमें जान ही नहीं बची? कई लोग इसे सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शरीर बार बार ऐसे संकेत देता है तो इसका मतलब होता है कि अंदर कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। आज हम विस्तार से बात करेंगे झंझनाहट और सुन्न होने की समस्या के बारे में। Hello, I'm here to आखिर discuss your यह क्यों results होती and है? answer any किन questions लोगों you may को have. ज्यादा होती Please feel है? comfortable to कौन सी ask. आदतें इसे बढ़ाती हैं? और सबसे जरूरी, इससे कैसे बचा जा सकता है? कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आपके हाथ सुन्न हो, मोबाइल पकड़ना मुश्किल लगे, या फिर लंबे समय तक बैठने के बाद पैर ऐसे लगें जैसे उनमें चींटियां दौड़ रही हों। शुरुआत में यह कुछ मिनटों में ठीक हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी सी परेशानी बड़ी बीमारी का संकेत बन सकती है। इसलिए इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर नसों के जाल से बना हुआ है। यही नसें दिमाग से संदेश लेकर शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं। जब किसी कारण से नसों पर दबाव पड़ता है, खून का प्रवाह कम होता है या नसें कमजोर होने लगती हैं, तब झंझनाहट और सुन्नपन महसूस होने लगता है। कई बार लोग कहते हैं कि हाथ सो गया, पैर सो गया, लेकिन सच यह है कि नसों और ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ रहा होता है। सबसे सामान्य कारण है लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना। आजकल लोग घंटों मोबाइल चलाते रहते हैं, लैपटॉप पर काम करते रहते हैं और शरीर की स्थिति पर ध्यान नहीं देते। जब एक ही जगह दबाव पड़ता है तो नसें दबने लगती हैं और शरीर संकेत देने लगता है। कुछ समय बाद हाथ या पैर में झंझनाहट शुरू हो जाती है, लेकिन हर बार कारण इतना सामान्य नहीं होता। कई बार यह विटामिन की कमी का संकेत होता है, खासकर विटामिन B12 की कमी। यह विटामिन नसों को मजबूत रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो नसें कमजोर होने लगती हैं और हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होने लगती है। कई लोगों को चक्कर आते हैं, कमजोरी लगती है और याददाश्त भी प्रभावित होने लगती है। डायबिटीज भी झंझनाहट का बहुत बड़ा कारण है। जिन लोगों का शुगर लेवल लंबे समय तक कंट्रोल में नहीं रहता, उनकी नसों पर असर पड़ने लगता है। इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। शुरुआत पैरों से होती है। हल्की झंझनाहट, जलन या सुन्नपन महसूस होता है। धीरे धीरे यह बढ़ सकता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को कभी भी इस संकेत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को रात में सोते समय हाथ सुन्न हो जाते हैं। वे नींद से उठ जाते हैं क्योंकि हाथ में दर्द या झंझनाहट होने लगती है। इसका कारण कई बार नस दबना होता है, खासकर गर्दन या कलाई की नसें। लगातार गलत तरीके से मोबाइल पकड़ना, कंप्यूटर पर काम करना या गलत मुद्रा में सोना इसका कारण बन सकता है। अब सोचिए, अगर शरीर बार बार संकेत दे रहा है और हम ध्यान ही न दें तो क्या होगा? धीरे धीरे नसों की कमजोरी बढ़ सकती है, हाथों की पकड़ कमजोर हो सकती है, पैरों में संतुलन बिगड़ सकता है। कई लोगों को चलने में भी परेशानी होने लगती है। इसलिए समय रहते समझना बहुत जरूरी है। तनाव भी इस समस्या को बढ़ाता है। जब इंसान लगातार तनाव में रहता है तो शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं और नसों पर असर पड़ने लगता है। कई लोगों को एंजाइटी के दौरान हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होती है। उन्हें लगता है जैसे शरीर सुन्न हो रहा है। अब बात करते हैं उन आदतों की जो इस समस्या को बढ़ाती हैं।
सबसे पहली आदत है शारीरिक गतिविधि की कमी। अगर आप पूरे दिन बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते और शरीर को एक्टिव नहीं रखते तो ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होने लगता है। इसका सीधा असर नसों पर पड़ता है। दूसरी आदत है गलत खानपान। जंक फूड, ज्यादा तेल मसाला और पोषण की कमी शरीर को अंदर से कमजोर बना देती है। नसों को सही पोषण नहीं मिलता, शरीर धीरे धीरे संकेत देने लगता है। लेकिन लोग दर्द की गोली लेकर फिर वही जीवन शैली जारी रखते हैं। तीसरी आदत है पानी कम पीना। शरीर में पानी की कमी होने पर ब्लड फ्लो प्रभावित होता है। मांसपेशियां और नसें सही तरह काम नहीं कर पाती, इसलिए पर्याप्त पानी पीना बेहद जरूरी है। अब सवाल आता है कि इससे बचाव कैसे करें। सबसे पहले अपनी बैठने और सोने की मुद्रा सुधारें। लंबे समय तक एक ही स्थिति में न बैठें। हर 30 मिनट में थोड़ा चलें। हाथ पैरों को स्ट्रेच करें, इससे नसों पर दबाव कम होगा। दूसरा, अपने खानपान में सुधार करें। विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर चीजें खाएं। दूध, दही, अंडे, हरी सब्जियां, सूखे मेवे और फल शरीर को मजबूत बनाते हैं। अगर जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन टेस्ट भी करवा सकते हैं। तीसरा, रोजाना हल्की एक्सरसाइज करें। योग और प्राणायाम नसों और ब्लड सर्कुलेशन के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। खासकर अनुलोम विलोम और हल्की स्ट्रेचिंग शरीर को राहत देती है। अगर आपको लगातार झंझनाहट हो रही है, कमजोरी बढ़ रही है या शरीर का कोई हिस्सा बार बार सुन्न पड़ता है तो डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं, क्योंकि कई बार यह बड़ी बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है, जैसे नसों की बीमारी, स्ट्रोक का खतरा या रीढ़ की समस्या। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह उम्र बढ़ने की सामान्य समस्या है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आजकल युवा लोगों में भी यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। कारण है खराब जीवन शैली, तनाव, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग और शारीरिक गतिविधि की कमी। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर अचानक शरीर का एक हिस्सा सुन्न हो जाए, बोलने में दिक्कत हो, चक्कर आए या चेहरा टेढ़ा लगे, तो तुरंत मेडिकल सहायता लें। यह स्ट्रोक का संकेत भी हो सकता है। ऐसे समय में देरी खतरनाक हो सकती है। अब बात करते हैं घरेलू उपायों की। हल्की मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। गर्म पानी से सिकाई करने पर मांसपेशियों को आराम मिलता है। लेकिन अगर समस्या लगातार बनी हुई है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें। हल्दी वाला दूध भी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। अदरक और लहसुन ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, सही इलाज का विकल्प सिर्फ घरेलू नुस्खे नहीं हो सकते। रोज सुबह कुछ समय धूप में बिताना भी जरूरी है। विटामिन D की कमी भी नसों और मांसपेशियों को प्रभावित कर सकती है। आजकल ज्यादातर लोग घर और ऑफिस के अंदर रहते हैं, जिससे शरीर को पर्याप्त धूप नहीं मिलती। नींद भी बहुत जरूरी है। अगर शरीर को सही आराम नहीं मिलेगा तो नसें और मांसपेशियां लगातार तनाव में रहेंगी। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। कुछ लोग धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं। यह आदतें भी नसों को कमजोर करती हैं। ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है और धीरे धीरे शरीर में सुन्नपन और कमजोरी बढ़ने लगती है। इसलिए इन आदतों से दूरी बनाना जरूरी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग शरीर की छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शरीर हमेशा संकेत देता है। जरूरत है उन संकेतों को समझने की।
अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। झंझनाहट और सुन्नपन सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह शरीर का संदेश है कि आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। सही खानपान, नियमित व्यायाम, तनाव से दूरी और समय पर जांच आपको स्वस्थ जीवन दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या होती है तो इसे हल्के में मत लीजिए। अपने शरीर को समझिए, उसकी जरूरतों को पहचानिए और समय रहते सही कदम उठाइए। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी तभी खूबसूरत लगती है जब शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान हो। ध्यान रखिए, छोटी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए आज से ही अपनी आदतों में बदलाव लाइए, शरीर को एक्टिव रखिए और सेहत को प्राथमिकता दीजिए। ऐसी आयुर्वेदिक जानकारी रोज पाएं दोस्तों। आप सभी के प्यार और सहयोग की बदौलत हमारे चैनल पर 23,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। अब हमें 3,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है ताकि हमारा चैनल पूरी तरह से मोनेटाइज हो सके और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही उपयोगी और अच्छी वीडियो लाता रहूं। इसलिए अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। आपका हर एक सहयोग मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। उम्मीद है दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आयुर्वेदिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।